हेलो गाइस, चलो तो हमारा टॉपिक चल रहा है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में हमें आज देखना है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का डिवीजन कैसे करते हैं, इसके पहले हमने क्या सिखाया? इसके पहले हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सिखाया एंड उनकी प्रॉपर्टीज। ओके, सो आज सीखेंगे डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। सो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर कैसे करेंगे? If a by b and c by d, if a by b and c by d are given two rational numbers, and c by d is not equal to 0, a by b and c by d are two rational numbers where c by d is not equal to 0, then a by b divided by c by d is equal to, तो इन दोनों का डिवीजन कैसे करना है? a by b divided by c by d is equal to a by b multiplied by d by c। मैंने क्या किया? डिवीजन का साइन चेंज किया, डिवीजन के बदले यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिनोमिनेटर रहता है वो डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ता है हमें? रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल ऑफ c by d इज नथिंग बट d by c। ओके, सो डिवीजन कैसे करना है? हरदम आप याद में रखना है a by b डिवाइडेड बाय c by d है, तो इसका डिवीजन कैसे करना है? a by b फर्स्ट रैशनल नंबर एज इट इज डिवाइड का करो मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल ये आएगा d by c। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। ओके, तो इस टाइप आपको डिवीजन करना है रैशनल नंबर का। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 1/8 डिवाइडेड बाय 2/9, 1/8 डिवाइडेड बाय 2/9। मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट फ्रैक्शन जो फर्स्ट रैशनल नंबर है एज इट इज रहेगा। सो 1/8 एज इट इज, डिवाइड के बदले मुझे अगर मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा? इसका रेसिप्रोकल दैट इज 9/2। ओके, 9/2, देन 9 1s are 9 अपॉन 2 8s are 16, 2 8s are 16। so this is your final answer, so this one is your final answer आएगा, ये वाला फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, ओके, इस प्रकार आपको करना है। अगर इसके बदले ऐसे एग्जांपल नंबर 2, सपोज ऐसा है 1/8 डिवाइडेड बाय 9/2, तो कैसे करना है? सिंपल सा लॉजिक वही है, 1/8 मल्टीप्लाइड बाय थिंकिंग वही करना है 2/9, इसका रेसिप्रोकल 2 1s are 2, 4s are 8, सो कितना आएगा? 1/4 9s are 36, 1/36। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके टेक्स्ट बुक में, ये वाला मैंने ऐसे एक इन जनरल लिया है। ओके, चलो तो और एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे। थर्ड वन इज 3/12, 3/15 सपोज डिवाइडेड बाय 5/9, 5/9। ओके, तो इसको कैसे करना है? चलो तो इसको कैसे करना है देखो। 3/15 एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 9/5 हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल। ओके, 9/5। सो 3 से दोनों में कैसे? 3 से डिविजिबल राइट ना? 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 3s are कितना आएगा? फिर से 3 3s are 9 आएगा ऊपर, अपॉन 5 5s are 25 आएगा। इतना आंसर आएगा इसका। ओके, तो इस टाइप आपको एक डिवीजन करना है रैशनल नंबर। आई होप आपको ये डिवीजन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्या करना है? ओनली फर्स्ट रैशनल एज इट इज रखना है। सेकंड रैशनल नंबर अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड रैशनल नंबर का क्या करना है? डायरेक्टली रेसिप्रोकल करना है। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ओके, इस टाइप आपको दो रैशनल नंबर का डिवीजन करना होगा। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन देखेंगे हम। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ division. So what are the properties of division? Which properties are there? Properties of division. So first one property is closure property. So closure property is common in addition, multiplication, subtraction and division also. Okay, so closure property is that if a by b and c by d are two rational numbers, c by d is not equal to 0, then
then a by b divided by c by d, a by b divided by c by d is also a rational number, is also a rational number. ओके, चलो तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अगर आपके पास दो रैशनल नंबर है, फर्स्ट वन इज a by b is one rational number and another one is c by d is second rational number. Okay, both are rational number, both are different rational number where c by d is not equal to 0 because c by d is the divisor, okay, in denominator. So rational numbers and c by d is not equal to 0 means non-zero हो, then दोनों का डिवीजन कैसे होता है, then the division is also a rational number, then the division is also a rational number. This is called as a closure property. This one is called as a closure property. For example, आपके पास सपोज दो रैशनल नंबर है 9 by 12 और 9 by 7 and 8 by 15, 8 by 15 और 8 by 15 की जगह पे और 8 by 3 लेता हूँ. ओके, और 8 by 3 are two rational numbers, are two rational numbers, are two rational numbers. Then division, then 9 by 7 divided by 8 by 3 means what, 9 by 7 multiplied by 3 by 8. Okay, so कट तो कोई भी नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली 9 3 जा 27 by 58, sorry 56. This number is also a rational number, is also a rational number, is also a rational number. Okay, चलो तो क्या क्या सीखा आपने, there are two rational numbers, one is 9 by 7, second one is 8 by 3. If these two are rational numbers, then the division of these two rational number is also a rational number, means 27 by 56 is also a rational number. So this is called the closure property of division of a rational number. Okay, second property is that any rational number a by b is divided by 1, then the number itself, then answer becomes the number itself. Okay, चलो यहाँ पे लिखना है हमें second property, if a by b is any rational number, a by b is any rational number, then a by b divided by 1 is equal to a by b itself, and a by b divided by -1, then answer becomes minus a by b. Okay, then answer becomes minus a by b. Okay, this is the property number second. Means आपके पास कौन सा भी एक रैशनल नंबर है, क्या है आपके पास कौन सा भी एक रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर को हम 1 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा, द नंबर इटसेल्फ, एंड द रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय -1, then we get the answer minus a by b. For example, अब दो एग्जांपल, first one is 5 by 7. Suppose this is one rational number and this is divisible by 1, so we get the answer that rational number itself. Okay, for example, first one 5 by 7 is any rational number, right, where denominator is not equal to 0, which is divisible by 1. Okay, 5 by 7 divided by 1 is equal to 5 by 7 itself. Okay, and a by b divided by -1, any rational number divided by -1 means 14 by 13 or -14 by -13. Simply look 14 by 13 divided by -1, then answer becomes -14 by 13, -14 by 13. Okay, if the given fraction is -17 by 18 and divided by -1, then answer becomes, first one is, this one is minus and minus become plus, means 17 by 18. So these are the three examples of property number second. This is the property number second. Next one, property number 3.
For every non-zero rational number a by b, we have property number 3. Property number 3. For every non-zero rational number, every non-zero rational number a by b, for every non-zero rational number a by b, we have first a by b divided by a by b itself is equal to 1. Okay, any rational number is divided by that rational number itself, we get the answer 1. We get the answer 1. For example, पहली properties लिख लेते हैं. Second property is that a by b divided by minus of a by b. Okay, any rational number is divided by negative of that rational number, so we get the answer -1. We get answer -1. And third one is, suppose first rational number is negative. Suppose first rational number means this one is minus a by b, and which is divided by plus a by b, then we get answer. Suppose this one is negative and this one is positive, so answer becomes -1. This is also -1. For example, so there are 3 examples. First one is like this: any rational number divided by that rational number itself. Suppose 17 by 12 is divided by 17 by 12, right now? What is the meaning of this? This is nothing but 17 by 12 as it is multiplied by 12 by 17. ओके, अगर मैं यहाँ का साइन मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो इसका रेसिप्रोकल, तो 12 cancel, 17 cancel, so answer becomes 1. Okay, so this is the example of property number this: a upon b divided by a upon b, which is nothing but 1. Next property, this one. Okay, a upon b divided by minus a upon b, then we get answer -1. So the second property is, next property, example number second. This is the example of property number this: a by b divided by minus of a by d. Means suppose 3 by 8 divided by minus of 3 by 8, then which is equal to 3 by 8 multiplied by 8 by -3, right? 3 get cancel, 8 get cancel, we get answer -1. We get -1. Okay, so this is the example of second property. Now the third property is minus of a by b divided by plus of a by b, right now? So example number 3 is that any rational number, tell me any rational number. Suppose -5 by 9 is any rational number, right? And which is divisible by or which is divided by plus 5 by 9, right now? इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव लेना है, so कितना है कि -5 by 9 multiplied by 9 by 5 multiplied by 9 by 5, then we get 5 get cancel, 9 get cancel, answer becomes -1. So third property is also satisfied. So these are the examples of given properties. Okay, so इतनी सारी प्रॉपर्टीज है. पहले तो हमने क्या देखा है, उसका क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या आता है, if a by b and c by d, those are the rational numbers, okay, and c by d is not equal to 0, then the division is also a rational number. This is called as a closure property. Then second property is that, what is the second property? For any rational number a by b and which is divisible by 1 or which divided by 1, then the answer is equal to that number itself, right? Means a by b divided by 1, then a by b itself. Then the third property is for every non-zero rational number. Non-zero means what? Non-zero rational number means not equal to 0, right? If I say a upon b, a by b is a non-zero rational number. So meaning of that statement is non-zero rational number means a upon b not equal to 0. So the value of a by b is nothing equal to 0, right? This is called as a non-zero rational number. Okay, and
we have these three properties now. Then any rational number is divided by that rational number itself, then we get answer 1. Any rational number is divided by the minus of that rational number, then we get negative of rational number, then we get minus 1. If negative of any rational number is divided by the positive of any rational number, then we get the answer also minus 1. And these are the three examples of each and every property respectively. Okay, so I think आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा इतनी सारी प्रॉपर्टीज ही। तो बाकी क्या करना है, ओनली आप प्रॉपर्टीज का एक बार रिवीजन कर लीजिए। ओके, हमने अभी तक क्या क्या देखा है, एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज है। एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो सभी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है ऑन एडिशन। सब्ट्रैक्शन में क्या देखा था, सब्ट्रैक्शन में ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, वहां पे ना तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही, ना तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही। ओके, सो ओनली वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही। कल हमने क्या देखा था, मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेता है, मल्टीप्लिकेशन में कल हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तुम मल्टीप्लिकेशन पहला एंड दूसरा लेके करो या दूसरा एंड पहला लेके करो, फिर भी कैसे आता है, इक्वली आता है। नहीं, थर्ड प्रॉपर्टी सीखी थी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट ना। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीन नंबर का जो तीन रैशनल नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन करो कौन से भी ऑर्डर में, तभी कैसे आता है, सेम ही आएगा। एंड देन उसके बाद देखा था एक नया प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट ना। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर लेता है। और आज देख रहे थे हम डिवीजन। सो डिवीजन की कितनी प्रॉपर्टीज है, डिवीजन की ओनली एक ही प्रॉपर्टी, शायद क्लोजर प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर लेता है। और दीज आर द टू प्रॉपर्टीज, बाकी दो प्रॉपर्टीज भी हमने देखा है, वो 1 से डिवाइड किया तो नंबर इटसेल्फ आता है, एंड दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। सो आई होप आपको गिवन प्रॉपर्टीज, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर, सॉरी ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, सब समझ में आया होगा। ठीक है, चलो तो इसका रिवीजन कर लीजिए एक बार। ओके, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, थैंक यू।